वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अनफॉर्चुनेट लव विद एन एरोगेंट बॉय के पार्ट 14 को स्टार्ट करने जा रही हूँ। लेट्स गो। आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हर बार तुम मेरे साथ ऐसा ही करती आ रही हो। आखिर क्या कमी है मेरे में? मैंने तुम्हारे लिए खुद को इतना चेंज कर लिया, बट तुम्हें इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया वी? तुमने सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम खुद को समझती क्या हो? इस बार मैं तुम्हें इतनी इजीली जाने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरी बात का जवाब देना ही होगा वी। आई एम सॉरी बॉस, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं आपसे चाह कर भी शादी नहीं कर सकती, और मैं आपको इसके पीछे का रीजन चाह के भी नहीं बता सकती। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे चलते आप प्रॉब्लम में फंस जाएं। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। इसी में ही आपकी भलाई है। प्लीज बॉस, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मैं आपके सिवा और किसी से भी प्यार नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार किया है। वी, क्या तुम उड़ गई? वी, जिमिन वी को आवाज देती है, पर वी की कोई भी आवाज ना आने पर जिमिन वी के रूम के अंदर चली जाती है। हे वी, तुम कहाँ हो? क्या तुम वॉशरूम में हो? जिमिन वॉशरूम के अंदर देखती है तो वी वहाँ भी नहीं थी। ये लड़की इतनी सुबह कहाँ गई? वैसे अभी दिन के 11:30 हो रहे हैं। आज मेरी ही नींद लेट से खुली है। आई थिंक वो ऑफिस चली गई होगी। उसे एक बार कॉल कर लेती हूँ। नाइट में भी उससे कोई बात नहीं हो पाई। मेरे आने से पहले ही वो सो गई थी। जिमिन वी के रूम में पड़े लैंडलाइन नंबर से वी को कॉल करने जाती है, तो जिमिन की नजर वहाँ पड़े एक लेटर पर पड़ती है। हाँ, ये कैसा लेटर है? ये किसने रखा? फिर जिमिन उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है, जिसे वी ने ही जिमिन के लिए वहाँ छोड़ा था। हेलो जिमिन, मैं जानती हूँ कि तुम इस लेटर को पढ़ने के बाद मुझसे नाराज होने वाली हो, और इसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। जिमिन, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। सॉरी जिमिन, मैं ये बात तुम्हें फेस टू फेस नहीं बोल सकती थी, इसीलिए मैं तुम्हारी जगने से पहले ही अपने गांव के लिए निकल गई। आई नो कि तुम्हें ये नोट मिलने के बाद मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, और ये जायज भी है, क्योंकि तुम बड़ी मुश्किल से मेरे लिए मॉम से फाइट करके मुझे यहाँ सिटी अपने साथ लेकर आई थी, और तुमने मेरे लिए एक सगी बहन से भी ज्यादा बढ़कर किया है, जिसका एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं उतार सकती। प्लीज जिमिन, मुझे मत रोकना, और मैं अब और वहाँ नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे चलते किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो। जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड जिमिन प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना, और प्लीज जिमिन बॉस को मेरी लोकेशन के बारे में बिल्कुल मत बताना, और प्लीज बॉस का ध्यान रखना। वो मुझसे भी अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, और मेरे दूर जाने से उन्हें भी मुझे बुलाने में आसानी होगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे चलते वो किसी मुसीबत में फंसे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे चलते उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। बाय जिमिन, अपना ध्यान रखना। आई लव यू सो मच। वी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? वी, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा? वी, हाँ, ये तो जंकू की आवाज है। जिमिन लेटर को बेड पर ही छोड़कर रूम से बाहर आ जाती है। वी, कहाँ हो? नीचे आओ अभी। जंकुक, तुम यहाँ? जिमिन, वी कहाँ है? वो अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? और उसका नंबर भी बंद आ रहा है। जंकुक प्लीज शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाऊं जिमिन? आखिर वो खुद को समझती क्या है? हाँ, उसे नहीं पता कि आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो अभी तक ऑफिस नहीं आई। अगर उसे आज ऑफिस लेट ही आना था तो उसने मुझे अभी तक इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या वो भूल गई
रही है कि मैं उसका बॉस हूँ, या वो खुद को ही बॉस समझने लगी है? उसको बोलो अभी तुरंत नीचे आए। जंगकुक वी से बहुत ही ज्यादा नाराज था, इसीलिए वो वी के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहा था। जंगकुक, वी घर में नहीं है। What do you mean कि वो घर में नहीं है? अगर वो घर में नहीं है तो फिर वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, मैं भी सच में कितना इडियट हूँ। जो लड़की मुझसे इतनी नफरत करती है वो भला मुझे क्यों बताएगी कि वी कहाँ है? नहीं, तुमने ही तो वी को मुझसे शादी करने के लिए नहीं बोला क्या? और नहीं तो क्या, सुगा ने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं वी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, तो हो सकता है कि तुमने ही वी को मेरे खिलाफ भड़काया हो। रबिश जंगकुक, तुम बिना सोचे समझे मेरे ऊपर आखिर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? ये कोई इल्जाम नहीं है, रियलिटी है। ये भी तो हो सकता है कि वी इस वक्त अपने रूम में ही हो एंड तुम मुझे झूठ बोल रही हो। मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। वी सच में इस वक्त रूम में नहीं है। ओके, तो तुम मुझे खुद से चेक करने दो। नहीं, तुम वी के रूम में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? हाँ, तुमने तो अभी बोला ना कि वी रूम में नहीं है, सो लेट मी चेक कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। ओह नो, मैंने वो लेटर बेड पर ही छोड़ दिया। जंगकुक रूम में गया तो जरूर उसकी नजर उस लेटर में पड़ जाएगी। जिमिन जंगकुक को रूम के अंदर जाने से रोकने लगती है, जिससे जंगकुक को जिमिन पर और भी ज्यादा शक होने लगता है एंड वो जबरदस्ती वी के रूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक वी को पूरे रूम में सर्च करता है। जिमिन जल्दी से लेटर अपने पीछे छुपा लेती है। मतलब कि वी सच में यहाँ नहीं है। मैं तुम्हें कब से यही तो बता रही हूँ कि वी सच में यहाँ नहीं है। तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करते? तो वो कहाँ गई? मुझे नहीं पता। ओके, जब वो यहाँ है ही नहीं तो मेरा यहाँ रुकने का क्या मतलब? जंगकुक रूम से जाने लगता है। जंगकुक जिमिन के बैक साइड लगे मिरर से देख लेता है कि जिमिन कुछ उससे हाइड कर रही है। जिमिन, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या? मेरे हाथ में कुछ भी तो नहीं। जिमिन, आई नो कि तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। दिखाओ मुझे तुम्हारे पास जो लेटर है। जंगकुक जबरदस्ती जिमिन से पेपर ले लेता है और वी ने जो कुछ भी उस लेटर में लिखा था जंगकुक उसे रीड कर लेता है। जिमिन, आई एम सॉरी। जंगकुक, प्लीज अपने आप को संभालो। जिमिन, आई एम रियली सॉरी। मैंने अभी गुस्से में आकर जो कुछ भी बोला उसके लिए। इट्स ओके जंगकुक। तुम अभी इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, तुम्हारी जगह कोई और भी रहता तो आई थिंक यही करता। एक बात तो क्लियर है कि वी ये सब ना चाहते हुए भी कर रही है और मुझे ये पता लगाना ही होगा कि आखिर कौन है जो वी को ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। तुमने नोटिस किया वी ने लिखा है कि वो नहीं चाहती कि उसके चलते मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। उसके चलते मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्यों आएगी? कहीं वी को कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है और इसीलिए उसने मुझसे शादी करने के लिए भी मना कर दिया। जंगकुक, तुम एकदम सही बोल रहे हो, ऐसा मुझे भी लगता है। इसीलिए वो यहाँ से बिना कुछ बोले चली गई, जबकि वो तो अपनी स्टेप मॉम के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। क्या? स्टेप मॉम? हाँ जंगकुक, वी की स्टेप मॉम बहुत ही बुरी है। वो उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करती है एंड उसे बहुत टॉर्चर भी करती है। इसीलिए मैं वी को अपने साथ यहाँ ले आई थी। कहीं वी ने अपने पेरेंट्स के चलते तो शादी से मना नहीं कर दिया? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वी की मॉम बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है। उसे पता चलता कि वी इतने रिच पर्सन से शादी करने वाली है तो वो वी को कभी नहीं रोकती। वी के डैड बहुत अच्छे हैं, बट उसकी स्टेप मॉम के सामने उसकी भी नहीं चलती। जिमिन, मुझे ये बताओ कि वी का गांव कहाँ है? मुझे उसके पास जाना है।
जंगकुक, तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं वी से बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं उसके लिए कहीं भी, कभी भी और किसी भी कंडीशन में रह सकता हूँ। तुम बस मुझे उसका एड्रेस दो, मैं असलियत का पता लगा के रहूंगा। ठीक है जंगकुक, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारा इस चीज में साथ दूंगी, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर वी ऐसा क्यों कर रही है। थैंक यू जिमिन। फिर जंगकुक सुगा को कॉल करता है। हेलो सुगा। हेलो जंगकुक, तुम कहाँ हो? मैं इस वक्त वी के घर में हूँ। फिर जंगकुक सुगा को उस लेटर के बारे में सब कुछ बता देता है। ओह, तो अब तुम क्या करने वाले हो जंगकुक? मैं अब वी के पास जा रहा हूँ और तुम ऑफिस संभाल लेना। ओके जंगकुक, तुम ऑफिस की बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। तुम जाओ और सब कुछ क्लियर करो और वी का ध्यान रखना और प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखना। ओके, तो मैं आज ही वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट भी पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें, जिसे पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है।